आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात से शुरुआत करना चाहता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग में हो या आने वाले हो, तो जो मैं बोलने जा रहा हूँ वह आपके पूरे जर्नी की दिशा तय कर सकता है। ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में पैसा कमाने आते हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैं ट्रेडिंग में पैसा कमाने नहीं, पहले अपना कैपिटल बचाने आया था। और यही सोच, यही माइंडसेट मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। शुरुआत में मेरा फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर था। मैं चार्ट खोलता था और सोचता था आज कितना कमा सकता हूँ। हर कैंडल मुझे मौका लगती थी, हर मूवमेंट मुझे सिग्नल लगता था। लेकिन धीरे धीरे मेरा अकाउंट बैलेंस मुझे सिखाने लगा कि मार्केट में एंट्री लेना आसान है, लेकिन टिके रहना मुश्किल है। मैंने कई बार सही एनालिसिस किया, लेकिन फिर भी पैसा खोया। तब मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम मेरी स्ट्रेटेजी में कम और मेरे माइंडसेट में ज़्यादा थी। मैंने एक दिन बैठकर खुद से एक सीधा सवाल पूछा, क्या मैं ट्रेडिंग को पैसे बनाने का जरिया समझ रहा हूँ या एक रिस्क वाला बिजनेस? उसी दिन से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। ट्रेडिंग कोई सैलरी सिस्टम नहीं है, यह प्रोबेबिलिटी पर चलने वाला गेम है। यहाँ हर ट्रेड में अनसर्टेनिटी है। कोई भी सेटअप 100% गारंटी नहीं देता। जब यह बात मेरे दिमाग में क्लियर हुई, तब मुझे पहली बार कैपिटल प्रोटेक्शन का असली मतलब समझ आया। पहले मैं सोचता था बड़ा प्रॉफिट बराबर सक्सेस, अब मैं सोचता हूँ छोटा लॉस बराबर कैपिटल सेफ। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि जब तक मेरा फोकस कमाने पर था, मैं ओवरट्रेड करता था, जल्दी एंट्री लेता था, स्टॉप लॉस दूर करता था। लेकिन जैसे ही मेरा फोकस बचाने पर आया, मेरा बिहेवियर अपने आप बदलने लगा। अब मैं हर ट्रेड से पहले यह नहीं सोचता कि कितना मिलेगा, मैं सोचता हूँ कितना खो सकता हूँ। यह सवाल ही मुझे गलत ट्रेड से दूर रखता है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट में कंसिस्टेंसी टेक्निकल नॉलेज से ज़्यादा साइकोलॉजी से आती है। जब मैंने यह लाइन सीरियसली ली, तब मुझे महसूस हुआ कि असली बैटल चार्ट पर नहीं, मेरे माइंड के अंदर चल रही है। ग्रीड मुझे ज्यादा रिस्क लेने के लिए पुश करता है, फियर मुझे जल्दी एग्जिट करवाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस मुझे रूल तोड़ने पर मजबूर करता है। ये तीनों मिलकर मेरे कैपिटल के सबसे बड़े दुश्मन थे, मार्केट नहीं। मैंने एक और चीज नोटिस की, जब भी मैं जल्दी रिकवर करने की सोचता था, तब मैं सबसे ज्यादा पैसा खोता था, क्योंकि उस समय मैं प्लान से नहीं, इमोशन से ट्रेड करता था। और इमोशनल ट्रेडिंग में रिस्क कभी डिफाइंड नहीं रहता, वहीं से बड़े लॉस आते हैं। इसलिए मैंने अपने लिए एक सिंपल माइंडसेट बनाया, मेरा पहला काम पैसा बनाना नहीं, अपने अकाउंट को जिंदा रखना है। अगर मैं मार्केट में टिक गया तो मौके 1000 मिलेंगे, लेकिन अगर मैं कुछ बड़े लॉस में अकाउंट डैमेज कर दूं, तो गेम वहीं खत्म। यहां मैं एक जरूरी बात क्लियर कर दूं, ट्रेडिंग में रिस्क हमेशा रहेगा। कोई भी माइंडसेट लॉस को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता, लेकिन सही माइंडसेट लॉस को कंट्रोल में रखता है, और कंट्रोल्ड लॉस ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का बेस है। मैंने यह एक्सपीरियंस से सीखा है कि मार्केट में सबसे बड़ी स्किल पैसा कमाना नहीं, पैसा बचाना है। अब मेरा हर डिसीजन एक फिल्टर से गुजरता है, क्या यह ट्रेड मेरे कैपिटल को अननेसेसरी रिस्क में डाल रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो मैं ट्रेड स्किप कर देता हूँ। पहले मुझे लगता था ट्रेड ना लेना मौका गंवाना है, अब समझ आया है कि गलत ट्रेड लेना असली नुकसान है। यही माइंडसेट आगे मेरी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रक्चर को शेप देता है। मैं कैसे लॉस को देखता हूँ, मैं पोजीशन साइज कैसे तय करता हूँ, मैं कब ट्रेड नहीं लेता, सब कुछ इसी एक फाउंडेशन से निकलता है कि मेरा कैपिटल मेरी लाइफलाइन है। अगर यह सेफ है तो मैं गेम में हूँ, अगर यह डैमेज है तो कोई स्ट्रेटेजी मुझे बचा नहीं सकती। यही सोच अगले हिस्से में मुझे लॉस को देखने का तरीका पूरी तरह बदल देती है। अब जब मेरी सोच यह क्लियर हो गई कि मेरा पहला काम पैसा कमाना नहीं, कैपिटल बचाना है, तब मेरे सामने सबसे बड़ा इश्यू खड़ा हुआ लॉस। क्योंकि सच यही है, कैपिटल को सबसे ज्यादा डैमेज लॉस नहीं करते, बल्कि लॉस को हैंडल करने का मेरा तरीका करता है। पहले मैं लॉस से डरता था, उससे भागता था, उसे एक्सेप्ट नहीं करता था, और यही रेसिस्टेंस मुझे बड़े लॉस की तरफ धकेलता था। जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होता था, तो चार्ट से ज्यादा मेरा ईगो हर्ट होता था। मुझे लगता था मार्केट ने मुझे गलत साबित कर दिया। अंदर से एक आवाज आती थी, थोड़ा और होल्ड कर लेता तो रिवर्सल आ जाता। यही सोच मुझे स्टॉप लॉस शिफ्ट करने पर मजबूर करती थी। छोटा प्लान्ड लॉस धीरे धीरे अनकंट्रोल्ड लॉस बन जाता था। उस समय मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, मैं होप कर रहा था, और ट्रेडिंग में होप सबसे महंगा इमोशन है। फिर मैंने अपने माइंड में एक बेसिक लेकिन पावरफुल शिफ्ट किया। मैंने मान लिया कि हर ट्रेड में लॉस की पॉसिबिलिटी पहले से मौजूद है। यानी जब मैं एंट्री लेता हूं,
उसी समय मैं मेंटली यह भी एक्सेप्ट करता हूं कि यह ट्रेड स्टॉप लॉस तक जा सकता। इससे मेरे दिमाग में एक क्लैरिटी आई। अब स्टॉप लॉस हिट होना सरप्राइज नहीं था, वह पहले से एक्सेप्टेड आउटकम था। यही एक्सेप्टेंस इमोशनल पेन को आधा कर देती है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडर की सबसे बड़ी फ्रीडम तब आती है जब वह अनसर्टेनिटी को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेता है। जब मैंने यह बात समझी, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट से सर्टेनिटी की उम्मीद कर रहा था। मैं चाहता था कि मेरा एनालिसिस सही ही निकले, लेकिन मार्केट को मेरी एनालिसिस से कोई मतलब नहीं है, वह सिर्फ मूव करता है। यह रियलिटी जितनी जल्दी एक्सेप्ट होती है, उतनी जल्दी कैपिटल सेफ होना शुरू होता है। अब मैं लॉस को फेलियर नहीं मानता, मैं उसे बिजनेस कॉस्ट मानता हूँ। जैसे कोई शॉप चलाने वाला रेंट, बिजली, स्टाफ सैलरी देता है, वैसे ही ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कॉस्ट है। फर्क बस इतना है कि यह कॉस्ट कंट्रोल में होनी चाहिए। जब मेरा लॉस पहले से डिफाइंड होता है तो मेरा माइंड शांत रहता है, लेकिन जब मैं लॉस को डिनाई करता हूँ तब पैनिक शुरू होता है और वहीं से गलत डिसीजन की चेन शुरू हो जाती है। पहले मेरा पैटर्न यह था, एक लॉस हुआ, फिर मैं तुरंत अगला ट्रेड लेकर रिकवर करना चाहता था। यह रिवेंज ट्रेडिंग थी, लेकिन उस समय मुझे यह फास्ट रिकवरी लगती थी। रिजल्ट क्या होता था? एक लॉस के बाद दो और लॉस। क्योंकि उस समय मैं सिस्टम नहीं फॉलो कर रहा था, मैं अपने इमोशन को शांत करने की कोशिश कर रहा था। अब मैंने अपने लिए एक रूल बना लिया है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं तुरंत चार्ट से हटता हूँ, थोड़ा ब्रेक लेता हूँ और खुद से पूछता हूँ, क्या मैं नेक्स्ट ट्रेड प्लान से लूंगा या पेन से? यह सवाल ही मुझे अननेसेसरी ट्रेड से बचा लेता है। कैपिटल प्रोटेक्शन का असली कनेक्शन यहीं बनता है। जब मैं लॉस को छोटा रखता हूँ, तब मैं गेम में बना रहता हूँ। मुझे बड़े मूव का इंतजार करने का मौका मिलता है, लेकिन अगर मैं एक लॉस को बड़ा होने देता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस गिरता है, पोजीशन साइज बिगड़ता है और पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। यानी लॉस सिर्फ पैसा नहीं लेता, वह मेरा माइंड भी डैमेज करता है। अब मेरा माइंडसेट यह है, मैं हर ट्रेड जीतने नहीं आया हूँ, मैं अपने लॉस को लिमिट करने आया हूँ। यह सोच मुझे अजीब तरह से रिलैक्स कर देती है, क्योंकि अब मैं मार्केट से फाइट नहीं कर रहा। अगर ट्रेड गलत गया, मैं बाहर, कोई ड्रामा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। यही सिंपल बिहेवियर लंबे समय में अकाउंट को स्टेबल रखता है। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि लॉस से भागना बंद करते ही मेरा डर कम होने लगा, और जब डर कम होता है तभी मैं अपने प्लान को सही तरह एग्जीक्यूट कर पाता हूँ। यानी लॉस को एक्सेप्ट करना सिर्फ कैपिटल ही नहीं, मेरी डिसिप्लिन को भी प्रोटेक्ट करता है। यही फाउंडेशन आगे मुझे ग्रीड को समझने और कंट्रोल करने की दिशा में ले जाता है, क्योंकि जब लॉस से शांति बनती है तभी प्रॉफिट में पागलपन कम होता है। अब जब मैंने लॉस को एक्सेप्ट करना सीख लिया, तब एक और छुपा हुआ दुश्मन धीरे धीरे सामने आने लगा, और सच बताऊं तो इसने मेरे कैपिटल को लॉस से ज्यादा डैमेज किया था। यह दुश्मन था ग्रीड। पहले मुझे लगता था ग्रीड मतलब ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा, जो कि अच्छी बात है, लेकिन ट्रेडिंग में ग्रीड मोटिवेशन नहीं, डिस्ट्रक्शन बन जाता है। मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब कोई ट्रेड मेरे फेवर में जाता था और अच्छा प्रॉफिट दिखता था, तब मेरा माइंड बदल जाता था। जो प्लान मैंने एंट्री से पहले बनाया था वह साइड में हो जाता था। दिमाग कहता था, टारगेट क्यों लेना, आज बड़ा मूव आएगा, होल्ड कर। उस समय मुझे लगता था मैं स्मार्ट डिसीजन ले रहा हूं, लेकिन ज्यादातर केस में मार्केट रिवर्स होता था और जो प्रॉफिट लॉक हो सकता था वह या तो छोटा रह जाता था या पूरा खत्म हो जाता था। यही मुझे समझ आया कि ग्रीड का असली असर एंट्री पर नहीं, एग्जिट पर दिखता है। लॉस में मेरा ईगो एक्टिव होता था, लेकिन प्रॉफिट में मेरा इमेजिनेशन एक्टिव हो जाता था। मैं चार्ट नहीं, ड्रीम देखने लगता था। और ट्रेडिंग में ड्रीमिंग बहुत महंगी आदत है, क्योंकि मार्केट को मेरी फीलिंग, मेरी ज़रूरत या मेरे गोल से कोई मतलब नहीं है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय। जब मैंने इस लाइन को गहराई से समझा, तब मुझे एहसास हुआ कि प्रॉफिट में बैठकर यह तो और जाएगा ही सोचना भी उतना ही डेंजरस है जितना लॉस में यह वापस आएगा सोचना। दोनों ही केस में मैं रियलिटी नहीं, उम्मीद पर ट्रेड कर रहा हूँ। फिर मैंने अपने माइंड में एक स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क बनाया। मैंने खुद से कहा, मेरा काम मार्केट से ज़्यादा लेना नहीं, जो प्लान किया है वही लेना है। यह सुनने में सिंपल है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रॉफिट में दिमाग बहुत चालाक हो जाता है। वह लॉजिक के नाम पर ग्रीड को जस्टिफाई करता है, कहेगा वॉल्यूम देख, मोमेंटम देख, ब्रेकआउट है, लेकिन असल में अंदर से आवाज़ यही होती है, और चाहिए। मैंने ग्रीड को कंट्रोल करने के लिए एक मेंटल ट्रिक अपनाई। मैं हर ट्रेड से पहले टारगेट और एग्जिट कंडीशन फिक्स करता हूँ।
और खुद से एक कमिटमेंट लेता हूँ कि प्रॉफिट में मेरा काम सिर्फ प्लान फॉलो करना है, प्रेडिक्शन नहीं करना। इस एक लाइन ने मेरा पूरा बिहेवियर बदल दिया, क्योंकि प्रेडिक्शन ग्रीड से आता है और एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन से। पहले मैं सोचता था बड़ा प्रॉफिट बराबर बड़ा ट्रेडर, अब मैं सोचता हूँ कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन बराबर प्रोफेशनल ट्रेडर। यह माइंडसेट शिफ्ट मुझे ओवरसाइज पोजीशन लेने से भी रोकता है। ग्रीड सिर्फ ट्रेड होल्ड करवाता नहीं, पोजीशन साइज भी बिगाड़ देता है। जब मैं सोचता हूँ यह पक्का जाएगा, तब मैं रिस्क बढ़ा देता हूँ, और यही एक गलत कॉन्फिडेंस पूरे अकाउंट को डेंजर में डाल देता है। कैपिटल प्रोटेक्शन का डायरेक्ट कनेक्शन ग्रीड कंट्रोल से है, क्योंकि बड़े लॉस से पहले अक्सर बड़े अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होते हैं जिन्हें मैंने लॉक नहीं किया। यानी मेरा नुकसान ग्रीड से शुरू होता है, लॉस बाद में दिखता है। जब मैंने इस पैटर्न को पहचाना, तब मैंने अपने लिए एक नया डेफिनेशन बनाया, प्रॉफिट तब तक मेरा नहीं है जब तक मैं उसे बुक नहीं करता। यह सोच मुझे रियलिटी में रखती है। अब मैं प्रॉफिट में भी उतना ही शांत रहने की कोशिश करता हूं जितना लॉस में, क्योंकि दोनों एस्टेट में मेरा गोल एक ही है, इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर मैं प्रॉफिट में हाई हो गया तो नेक्स्ट ट्रेड में ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, और ओवर कॉन्फिडेंस सीधे कैपिटल पर अटैक करता है। इसलिए मैं खुद को बार बार याद दिलाता हूं कि एक ट्रेड मेरे करियर को डिफाइन नहीं करता। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ग्रीड कंट्रोल करना सिर्फ पैसा बचाना नहीं, मेरे माइंड को बैलेंस में रखना है। जब माइंड बैलेंस में रहता है, तभी मैं कम ट्रेड लेकर भी संतुष्ट रहता हूं, और यही संतुष्टि मुझे हर मूव पकड़ने की मजबूरी से आज़ाद करती है। यहीं से मेरा फोकस क्वांटिटी से हटकर क्वालिटी पर शिफ्ट होता है, और आगे चलकर यही सोच मुझे पेशेंस की असली वैल्यू समझने में मदद करती है। अब जब लॉस से भागना बंद हुआ और ग्रीड पर कंट्रोल आना शुरू हुआ, तब मेरे सामने एक और सच्चाई आई। मैं मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा तब खोता था जब मैं कुछ कर नहीं रहा होता, बल्कि कुछ करने की बेचैनी में होता था। यही बेचैनी मुझे अननेसेसरी ट्रेड्स में धकेलती थी। यहीं से मुझे पेशेंस की असली पावर समझ आई। और सच कहूं, पेशेंस सिर्फ वेट करना नहीं है, यह कैपिटल की सिक्योरिटी सिस्टम है। पहले मेरा माइंडसेट यह था कि अगर मैं स्क्रीन के सामने बैठा हूं तो मुझे ट्रेड लेना ही चाहिए। मुझे लगता था एक्टिव रहना मतलब प्रोडक्टिव होना। लेकिन मार्केट ने बार बार मुझे सिखाया कि हर मूव ट्रेड करने लायक नहीं होता। कई बार चार्ट पर स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता, वॉल्यूम कंफर्म नहीं करता, सेटअप हाफ अधूरा होता है। लेकिन मेरा माइंड कहता था कुछ तो करना है, और वही कुछ सबसे महंगा पड़ता था। मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल में एक पैटर्न नोटिस किया। मेरे सबसे बड़े लॉस खराब एनालिसिस से नहीं आए, बल्कि जल्दीबाजी से आए। जब सेटअप पूरा नहीं था और मैंने एंट्री ली, तब मैं ट्रेडर नहीं, गैम्बलर बन गया। उस समय मैं प्रोबेबिलिटी पर नहीं, बोरियत और इमोशन पर ट्रेड कर रहा था, और इमोशन से लिया गया ट्रेड कैपिटल के लिए डायरेक्ट रिस्क है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट में एज तब काम करता है जब आप उसे कंसिस्टेंटली एक्सिक्यूट करते हैं। लेकिन अगर मैं हर मूव पर एंट्री ले रहा हूं, तो मैं अपने एज को खुद ही कमजोर कर रहा हूं, क्योंकि एज सेटअप में होता है, हर कैंडल में नहीं। यह बात जब क्लियर हुई, तब मैंने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया कि नो ट्रेड भी एक वैलिड डिसीजन है। अब मेरा फोकस यह नहीं रहता कि आज कितने ट्रेड लिए, मेरा फोकस यह रहता है कि क्या मैंने सिर्फ वही ट्रेड लिए जो मेरे प्लान में फिट होते हैं। कई दिन ऐसे होते हैं जब मैं चार्ट देखता हूं, वेट करता हूं और कुछ नहीं करता। पहले यह मुझे टाइम वेस्ट लगता था, अब यह मुझे कैपिटल प्रोटेक्शन लगता है, क्योंकि हर स्किप किया हुआ खराब ट्रेड मेरे अकाउंट में बचा हुआ पैसा है। पेशेंस का एक और एंगल है इमोशनल स्टेट। मैंने नोटिस किया कि जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होता हूं या जल्दी रिकवर करना चाहता हूं, तब मेरी पेशेंस सबसे पहले टूटती है। मैं सेटअप की क्वालिटी से ज़्यादा रिजल्ट पर फोकस करने लगता हूं, और वहीं से गलत एंट्री शुरू होती है। इसलिए अब मैं सिर्फ चार्ट एनालाइज नहीं करता, मैं खुद को भी एनालाइज करता हूं। अगर मेरा माइंड क्लियर नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि कंफ्यूज्ड माइंड से लिया गया क्लियर सेटअप भी खराब रिजल्ट दे सकता है। कैपिटल प्रोटेक्शन का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं है। असली प्रोटेक्शन गलत टाइम पर मार्केट में न होना है, जब वोलाटिलिटी अनप्रेडिक्टेबल हो, जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा हो, जब मैं इमोशनली स्टेबल न हूं, तब साइड में रहना सबसे समझदार डिसीजन है। ये भागना नहीं है, ये कंट्रोल है। पहले मुझे लगता था कि मार्केट मौका दे रहा है और मैं मिस कर रहा हूं। अब मुझे लगता है कि मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन मेरा कैपिटल लिमिटेड है। इसलिए मुझे हर मौके के पीछे भागना नहीं, सही मौके का इंतजार करना है। यह सोच मुझे रिलैक्स रखती है। जब मैं रिलैक्स हूं,
तब मैं ऑब्जर्व कर पाता हूँ। जब मैं ऑब्जर्व कर पाता हूँ तब मैं सही टाइम पर एक्शन ले पाता हूँ। धीरे धीरे पेशेंस मेरी आदत बन गई। अब मैं मूव के बीच में कूदने के बजाय स्ट्रक्चर बनने देता हूँ, कन्फर्मेशन आने देता हूँ। और अगर मूव बिना मेरे चला जाता है तो भी मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरा गोल हर मूव पकड़ना नहीं, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। यही पेशेंस आगे जाकर मेरी पहचान को प्रॉफिट से हटाकर डिसिप्लिन से जोड़ती है, जहां मेरा फोकस रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर शिफ्ट हो जाता है। अब यहां आकर मेरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट पूरा हुआ। लॉस से डरना कम हुआ, ग्रीड पर कंट्रोल आया, पेशेंस बढ़ी। लेकिन इन सब के पीछे एक और गहरी चीज बदली। मैंने अपनी पहचान बदल दी। पहले मैं खुद को प्रॉफिट से मापता था, अब मैं खुद को डिसिप्लिन से मापता हूं। और यहीं से असली कैपिटल प्रोटेक्शन शुरू होता है। शुरुआत में मेरा मूड पीएनएल से जुड़ा हुआ था। ग्रीन डे मतलब मैं अच्छा ट्रेडर, रेड डे मतलब मैं बेकार ट्रेडर। ये बहुत डेंजरस माइंडसेट है, क्योंकि तब मैं चार्ट नहीं, अपने इमोशन को प्रूव करने के लिए ट्रेड करता हूँ। अगर पिछला ट्रेड लॉस था तो मैं नेक्स्ट ट्रेड में खुद को सही साबित करना चाहता हूँ। और यही नीड फॉर वैलिडेशन मेरे रूल्स तुड़वाती थी। मैं प्लान से हटकर डिसीजन लेने लगता था, यानी मेरा ईगो ट्रेड कर रहा था, सिस्टम नहीं। फिर मैंने खुद से एक हार्ड ट्रूथ एक्सेप्ट किया, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता मैं कल जीता या हारा, मार्केट न्यूट्रल है। अगर मैं अपनी पहचान को रिजल्ट से जोड़ूंगा तो मैं हर मूव में इमोशनली इन्वॉल्व रहूंगा, और इमोशनली इन्वॉल्व ट्रेडर कभी लॉन्ग टर्म स्टेबल नहीं रह सकता। इसलिए मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया। अब दिन खत्म होने पर मैं यह नहीं पूछता कितना कमाया, मैं पूछता हूं क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। मार्क डगलस कहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर का काम प्रेडिक्ट करना नहीं, अपने एज को डिसिप्लिन के साथ एक्सिक्यूट करना है। जब मैंने इस बात को अपनी पहचान का हिस्सा बनाया तब प्रॉफिट साइड इफेक्ट बन गया, गोल नहीं। यह माइंडसेट मुझे बहुत स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि अब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस एक दिन के रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि मेरे प्रोसेस पर डिपेंड करता है। कैपिटल प्रोटेक्शन का असली लेवल यही है। जब मैं डिसिप्लिन को अपनी पहचान बनाता हूं, तब मैं ओवरसाइज पोजीशन नहीं लेता, मैं स्टॉप लॉस नहीं हटाता, मैं अननेसेसरी ट्रेड नहीं लेता। यानी सही बिहेवियर ऑटोमेटिक हो जाता है। मुझे हर बार खुद को रोकना नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा माइंड पहले से ट्रेन है। ये वैसा ही है जैसे सीट बेल्ट लगाना आदत बन जाए तो सेफ्टी के लिए अलग से सोचना नहीं पड़ता। अब मैं हर ट्रेड को इंडिविजुअल इवेंट मानता हूँ। कोई भी ट्रेड मेरे करियर को डिफाइन नहीं करता। यह सोच प्रेशर हटा देती है। जब प्रेशर कम होता है तब क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी से लिया गया डिसीजन ही कैपिटल को लंबे समय तक सेफ रखता है। पहले मैं जल्दी ग्रो करना चाहता था, अब मैं स्टेबल रहना चाहता हूँ, क्योंकि स्टेबिलिटी से ही सस्टेनेबल ग्रोथ आती है। आखिर में मेरी पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी एक लाइन में सिमट गई है, अगर मेरा माइंड स्टेबल है तो मेरा कैपिटल सेफ है। अकाउंट बैलेंस मेरा असली एसेट नहीं है, मेरा माइंड है। जब माइंड डिसिप्लिन्ड है, इमोशन कंट्रोल में है, रिस्क डिफाइंड है और प्रोसेस क्लियर है, तब प्रॉफिट टाइम के साथ आता है। लेकिन अगर मैं माइंडसेट खो देता हूँ तो चाहे स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी हो, कैपिटल धीरे धीरे इरोड होता रहेगा। इसलिए आज भी हर ट्रेड से पहले मैं खुद को याद दिलाता हूँ, मुझे सही होना नहीं है, मुझे डिसिप्लिन्ड रहना है। यही सोच मुझे मार्केट में टिकाए रखती है, और ट्रेडिंग में टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि सर्वाइवल के बिना कोई सक्सेस पॉसिबल नहीं है।